गहरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। इस गांव में रहता था रहमत, एक गरीब मगर मेहनती किसान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी मासूम बेटी नूर। नूर का जन्म एक तूफानी रात को हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो बच्चा तूफान में जन्म ले उसकी किस्मत भी तूफानी होती है। नूर की आंखें गहरी हरी थीं, जैसे जंगल की झील। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि लोग उसे देखकर ठहर जाते, मगर उसकी खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती थी। गांव के लोग फुसफुसाते, इतनी सुंदर लड़की गरीब घर में रहकर कैसे बचेगी। लेकिन रहमत अपनी बेटी को सिर्फ खूबसूरत नहीं, मजबूत बनाना चाहता था। नूर नंगे पांव खेतों में दौड़ती, पेड़ों पर चढ़ती, नदी में तैरती। वह डर को कभी जानती ही नहीं थी। गांव के लड़के उससे होड़ लगाते, मगर वह सबसे तेज भागती। उसकी हिम्मत की कहानियां जंगल के पार तक पहुंच गईं, मगर किस्मत की चाल से कोई नहीं बच सकता। एक दिन गांव में एक अमीर सौदागर आया। वह दूर शहर से आया था और उसकी निगाहें नूर पर पड़ी। यह लड़की यहाँ की नहीं लगती, उसने कहा। उसने गांव वालों से पूछा, यह लड़की किसकी है? रहमत की बेटी है, किसी ने जवाब दिया। सौदागर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। यह लड़की मेरे महल में होनी चाहिए, उसने सोचा। उस रात वह रहमत के घर पहुंचा। उसने सोने की थैली मेज पर रख दी। यह सोना ले लो और लड़की मुझे दे दो। रहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बेटी कोई सामान नहीं, जो बिक जाए। सौदागर की आंखें गुस्से से जल उठीं। अगर पैसे से नहीं मानेगा तो ताकत से मनवा लूंगा। रहमत को समझ आ गया कि खतरा बहुत बड़ा है। उसी रात वह नूर को लेकर गांव से भाग निकला। रहमत और नूर अंधेरे जंगल में भाग रहे थे। पीछे से घुड़सवारों की आवाज आ रही थी। रहमत जानता था कि सौदागर अपने आदमियों को भेजेगा। उन्होंने नदी पार की, पहाड़ चढ़े और जंगल में छिप गए। नूर ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर डर देखा। बाबा, हम कब तक भागेंगे? रहमत ने बेटी की आंखों में देखा। जब तक जरूरत हो। लेकिन सौदागर हार मानने वालों में से नहीं था। उसके लोग हर जगह नूर को ढूंढ रहे थे। एक रात जब नूर और रहमत जंगल में थे, घुड़सवार फिर आ गए। रहमत ने नूर को एक गुफा में छिपा दिया। चुपचाप रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। नूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। घुड़सवारों ने जंगल को घेर लिया। लड़की को ढूंढो, एक आदमी चिल्लाया। रहमत तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसने आखिरी दम तक लड़ने की ठान ली थी। घुड़सवारों ने उस पर हमला किया। नूर छिपी छिपी सब देख रही थी। रहमत घायल होकर गिर गया। सौदागर के लोग हंसने लगे। अब लड़की खुद सामने आ जाएगी, लेकिन नूर ने नहीं हारी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर के डर को मार दिया। वह अंधेरे में बाहर निकली। सौदागर के लोग उसे देखकर चौंक गए। अरे, ये लड़की खुद सामने आ गई। मगर नूर अब नन्ही बच्ची नहीं रही थी। उसने पास पड़ी तलवार उठाई। मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। उसने एक घुड़सवार के पैर पर वार किया। वह दर्द से गिर पड़ा। बाकी लोग घबरा गए। ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? नूर की हिम्मत ने उन्हें चौंका दिया। रहमत ने आंखें खोलीं और बेटी को देखा। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहादुर बेटी है। नूर ने घुड़सवारों को खदेड़ दिया। सौदागर भागने पर मजबूर हो गया। वह पहली बार हारकर डर गया था। कुछ साल बीत गए। नूर अब एक नई पहचान बन चुकी थी। वह गांव में रहकर लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने लगी। उसकी कहानी पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। लोग उसे योद्धा बेटी कहने लगे। वह न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बलशाली और समझदार भी। एक दिन राजा ने उसके बारे में सुना। उसने नूर को महल बुलवाया। तुम्हारी हिम्मत की कहानियां सुनी हैं। तुम हमारे राज्य की रक्षक बनोगी। नूर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यह स्वीकार है। अब वह सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वह पूरे राज्य की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। एक दिन सौदागर फिर से लौटा। इस बार उसके पास दोगुनी सेना थी, लेकिन अब नूर अकेली नहीं थी। पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। लड़ाई हुई और इस बार सौदागर की हार निश्चित थी। नूर ने उसकी गर्दन पर तलवार रखी। अब तेरा अंत आ गया है। राजा ने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सौदागर को जेल में डाल दिया गया और नूर, वह एक मिसाल बन चुकी थी।
जिसने साबित किया कि हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब उसका नाम एक योद्धा की तरह लिया जाता था। वह गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन अब पूरे राज्य की ताकत बन चुकी थी। नूर की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।